वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ शेन डेविल गेट के अंदर चला गया था तो वहीं दूसरी तरफ फेंग भी दी हेवनली गेट के अंदर चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां अब एंशिएंट बैटलफील्ड में चारों तरफ आग के गोले बरसने लगे थे और पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे क्लैंस के लोग मारे भी गए थे, क्योंकि अब एंशिएंट बैटलफील्ड में चारों तरफ आग ही आग फैल गई थी, जिससे नॉर्मल कल्टिवेटर्स नहीं बच पा रहे थे। लेकिन ज़ुई, जिनी, सूफी और यूवी ने खुद को अभी तक किसी तरह से बचा रखा था। और तभी ज़ुई एंशिएंट बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर कहती है, अब तो यहाँ पे आग हर तरफ फैल गई है, जिसकी वजह से अब हम सभी को और ज्यादा सावधान रहना होगा। और ये कहकर ज़ुई उन सभी को लीड करते हुए कहती है, हम सभी को यहाँ से निकलकर उस खुली और सेफ जगह पे जाना होगा। ज़ुई की ये बात सुनकर बाकी सभी लड़कियां भी हमें अपना सर हिलाती हैं, जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए उसी खुली जगह की तरफ जाने लगती हैं। और वहाँ जाते हुए जिनी कहती है, ब्रदर फेंग और शेन की फाइट की वजह से एंशिएंट बैटलफील्ड की अपर लिमिट से डिस्ट्रॉय हो गई और उन दोनों की इस फाइट की वजह से अभी एंशिएंट बैटलफील्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी है। और ये कहकर जिनी खुद से ही कहती है, पता नहीं सीनियर ब्रदर फेंग शेन को हरा पाए होंगे या नहीं। और वो चारों इसी तरह से बातें करते हुए एक सेफ जगह पे आ गई थी, जहाँ अभी तक वो आग नहीं फैली थी। और सोफी एंशिएंट बैटलफील्ड में लगी हुई फायर को देखकर परेशान होते हुए कहती है कि अब ये फायर धीरे धीरे और भी ज्यादा फैलती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसा होने से पहले हम चारों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अभी सोफी ये कह ही रही थी कि तभी उन्हें वहाँ पे एक बर्ड बीस्ट के रोल करने की आवाज आती है। और जैसे ही वो चारों लड़कियां मुड़कर उस बर्ड बीस्ट की तरफ देखती हैं तो वो चारों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और यूवी डरती हुई कहती है, ये तो चेंगडू पीरियड का पर्पल लोआन है, जैसे एंशिएंट बैटलफील्ड के एक बहुत ही खतरनाक बर्ड बीस्ट माना जाता है। यूवी की ये बात सुनकर सोफी ने और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस बर्ड बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उस बर्ड बीस्ट ने सोफी के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर दिया था और उसी के साथ उस बर्ड बीस्ट ने अपनी स्पिरिचुअल फायर स्पाइक से उन चारों लड़कियों के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर सोफी अपने साथियों से जल्दी जल्दी अपनी पावर्स कंबाइन करने के लिए कहती है। जिसके बाद उन चारों ने अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने चारों तरफ शील्ड लगा दी थी, जिसकी वजह से वो किसी तरह उस बर्ड बीस्ट के अटैक से बच गई थी, जो देखकर उस बर्ड बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद उस बर्ड बीस्ट ने अपनी फायर से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे वो चारों बहुत ही मुश्किल से रोक रही थी। और अपने इस अटैक को भी बेकार जाता देखकर वो बर्ड बीस्ट वहाँ से अपने साथियों को बुलाने के लिए चला गया था, क्योंकि उस बर्ड बीस्ट को समझ आ गई थी कि वो अकेला इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उस बर्ड बीस्ट के वहाँ से जाते ही वो चारों लड़कियां चैन की सांस लेती हैं और ज़ुई फेंग को याद करते हुए कहती है, फेंग मेंग, तुम्हें किसी भी हालत में सही सलामत वापस आना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम फेंग को देखते हैं, जो हेवनली गेट के अंदर जाने के बाद एक स्पेस पोर्टल से होते हुए बहुत ही तेजी से कहीं जा रहा था। और यहाँ पे फेंग भी समझ गया था कि वो जहाँ भी जा रहा है वो वहाँ से जल्दी वापस नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से फेंग को अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इसलिए फेंग ने इतनी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने स्पिरिचुअल क्लोन क्रिएट करके अपने दोस्तों के पास भेज दिया था, ताकि फेंग का स्पिरिचुअल क्लोन फेंग के दोस्तों की एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर मदद कर सके। उसके बाद फेंग इसी तरह से उस स्पेस पोर्टल से होते हुए किसी और ही जगह पे पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग के स्पिरिचुअल क्लोन को देखते हैं, जो दोबारा वहां से टेलीपोर्ट होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर आ गया था अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो बर्ड बीस्ट भी अपने साथियों को लेकर दोबारा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जो देखकर जिनी डरते हुए कहती है, हमने एक फायर बर्ड बीस्ट के अटैक को ही बहुत ही मुश्किल से रोका था और अब तो ये अपने साथियों को भी अपने साथ ले आया है, जो देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारी ये शील्ड इन फायर बर्ड बीस्ट के अटैक को रोक पाएगी। जिनी की ये बात सुनकर बाकी चारों लड़कियां भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और यूवी फेंग को याद करते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर, आखिर तुम कहाँ चले गए हो? प्लीज जल्दी से वापस आकर यहाँ पे हमारी मदद करो। अगर तुम अभी वापस नहीं आए तो हम सभी यहाँ पे मारे जाएंगे और मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। और अभी यूवी ये सब कह ही रही थी कि तभी उस फायर बर्ड बीस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उस बर्ड बीस्ट का अटैक उन लोगों को लग पाता उससे पहले ही फेंग ने वहाँ आते हुए उस बर्ड बीस्ट के अटैक को रोक दिया था। और फेंग वहाँ आते हुए अपने सभी साथियों से कहता है, तुम सभी फिक्र ना करो, मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फेंग को वहाँ देखकर उन तीनों बर्ड बीस्ट ने मिलकर फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग ने चक्र फॉर्मेशन बनाते हुए उन तीनों बर्ड बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। और फेंग की इस अटैक की वजह से वो तीनों फायर बर्ड बीस्ट डरकर वहाँ से भाग गए थे, जो देखकर सोफी खुश होते हुए अपनी सभी साथियों से कहती है, देखो ये तो जूनियर ब्रदर फेंग मेंग है, फाइनली वो वापस आ ही गया। और फेंग को वहाँ देखकर चारों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं फेंग उन चारों को देखते हुए कहता है, हम लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? और अभी फेंग ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक अल्केमी स्टेज का फायर बर्ड बीस्ट आ गया था, जो देखकर ज़ुई फेंग को केयरफुल रहने के लिए कहती है। और वो अल्केमी स्टेज का फायर बर्ड बीस्ट अपने साथियों को भी वापस अपने साथ लेकर आया था। और वो तीनों फेंग पे अटैक कर पाते उससे पहले ही फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने एक जायंट स्पिरिचुअल क्लोन से उन तीनों के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर उन तीनों ने भी अपनी ब्लू फ्लेम से फेंग की जायंट स्पिरिचुअल क्लोन पे अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद वो तीनों मिलकर दोबारा अपनी फायर से लगातार
लगातार फेंग के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं, लेकिन फेंग अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए उन तीनों बर्ड बीस्ट के अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। लेकिन उनके अटैक से बचते हुए अब फेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बाहर निकालते हुए उन तीनों के ऊपर अपने मैजिकल स्पिरिट टावर से अटैक कर दिया था। और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तीनों फायर बर्ड बीस्ट वहीं मारे गए थे। जिसके बाद फेंग वापस अपने साथियों के पास आ गया था और सबसे पहले जुई आगे बढ़कर फेंग को हक करते हुए कहती है, फेंग अभी तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, और तुम ठीक तो हो ना? जिसपे फेंग जुई के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, तुम फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ये सब छोड़ो, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें एंशिएंट बैटलफील्ड से बाहर निकलने का कोई सेफ रास्ता ढूंढना होगा। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।